दुनिया में लड़ाइयों की कमी हो गई थी शायद, जो अब दुनिया के टॉप एग्जीक्यूटिव्स और फाउंडर्स आके लड़ने लग गए हैं ओपनली। और लड़ किस पे रहे हैं? द वर्ड वाइब कोडिंग। अब इसकी शुरुआत हुई सुंदर पिचाई से, जहां पर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वाइब कोडिंग की वजह से चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो गई और हमारे लेटेस्ट मॉडल जेमिनाई 3 के आने के बाद से वाइब कोडिंग और भी ज्यादा फन हो गया है। अब इस पे काउंटर करते हुए ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने कहा कि भाई कोडिंग एक अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है और इसकी मैजिक तभी समझ आती है जब आप इसके डीपर कॉम्प्लेक्सिटीज में घुसते हैं। हालांकि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन इस पे अब कमेंट आया गैरी टेन का। उन्होंने कहा कि वाइब कोडिंग की वजह से अगर कोई सबसे पहली कंपनी बंद होगी या सबसे पहली कंपनी गायब होगी, वो ज़ोहो ही होगी। और जहां पे उन्होंने स्पेशली मेंशन किया रेपलेट और इमर्जेंट लैब्स को, और इन कंपनीज पे वाई कॉम्बिनेटर ने इन्वेस्ट किया है। अब ये बात किसको नहीं पची? ज़ोहो के फाउंडर को। श्रीधर वेम्बू ने तुरंत ट्वीट करके कहा कि अगर ऐसा हुआ होता तो हमारी कंपनी 50% की रेट से क्यों ग्रोथ करती होती। प्लस अगर वाइब कोडिंग में इतनी ताकत है तो क्यों ये बड़े बड़े मैसेजिंग एप्स के ऑल्टरनेटिव, स्प्रेडशीट्स के ऑल्टरनेटिव और ईमेल सॉफ्टवेयर्स के ऑल्टरनेटिव नहीं बना पा रही है। अच्छा, और इसी के साथ उन्होंने चैलेंज कर दिया वाई कॉम्बिनेटर के सीईओ गैरी टेन को कि देख लेना कि तुमने जहां इन्वेस्ट किया है उन सारी वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म्स को ज़ोहो आउटसाइन और आउट परफॉर्म कर देगी। अब ये लड़ाई कब खत्म होगी पता तो नहीं है, लेकिन एक चीज मैं बता सकता हूँ कि ये वाइब कोडिंग की वजह से ना जॉब्स बहुत जाने वाली है। अगर आप इनिशियल लेवल पे हो तो या तो आप बहुत डीप में कोडिंग सीख लो, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। अगर आपको वीडियो मजा आया हो तो लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो में बाय बाय।